ये जो है हमको जीवन मिला है गुरुदेव साथ संगत जो केवल उस परम पिता परमात्मा के नाम सिमरन के लिए मिला है। पर हम क्या करते फिरते हैं गुरुदेव साथ संगत जो साहब सतगुरु रविदास महाराज जी इस शब्द के माध्यम से हमको पूरे जीवन में जो मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता है उसके बारे में बताते हैं गुरुदेव साथ संगत जी। और कैसे हम उस प्रभु का नाम सिमरन कर कर उस एक परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं गुरुदेव साथ संगत जी। तो आइए पहली पंक्ति में साहब सतगुरु रविदास महाराज जी क्या फरमान करते हैं। सतयुग सतपिता जगी द्वापर पूजा चार तीनों जग तीनों दृढ़ कल केवल नाम आधार। गुरुदेव साथ संगत जो सतगुरु रविदास महाराज क्या फरमान कर रहे हैं कि सतयुग सतपिता जगी द्वापर पूजा चार तीनों जग तीनों दृढ़ कल केवल नाम आधार। द्वापर पूजाचार और त्रेता युग में यज्ञ की प्रधानता थी गुरुदेव साथ संगत जी। और द्वापर युग में पूजा की प्रधानता थी गुरुदेव साथ संगत जी। साहब सतगुरु रविदास महाराज जी 4 युगों का वर्णन कर रहे हैं गुरुदेव साथ संगत जी। सतयुग त्रेता द्वापर और कल केवल नाम आधार। सतयुग में सत्य बोलने की प्रधानता थी और त्रेता युग में हवन पाठ यज्ञ करने की प्रधानता थी गुरुदेव साथ संगत जी। और द्वापर में पूजा करने की प्रधानता थी। तो और साहब सतगुरु रविदास महाराज जी फरमान कर रहे हैं कि जिस कलयुग में हम जी रहे हैं गुरुदेव साथ संगत जी उस कलयुग में केवल उस प्रभु का नाम काम आएगा। कल केवल नाम आधार। साहब सतगुरु रविदास महाराज जी वाणी में फरमान कर रहे हैं गुरुदेव साथ संगत जी कि जो 3 युग पहले बीत गए उसमें जो प्रधानता थी लोगों ने वो प्रधानता कर जो अपना जीवन सफल कर दिया गुरुदेव साथ संगत जी। परंतु कलयुग में केवल उस प्रभु का नाम सिमरन बताया गया है। हमने क्या है कि उस प्रभु के नाम के साथ जुड़ना है गुरुदेव साथ संगत जी और अपना ये जो मनुष्य जीवन है इसको सफल बनाना है। तो साहब सतगुरु रविदास महाराज जी फरमान कर रहे हैं कल केवल नाम आधार। गुरुदेव साथ संगत जी साहब सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी है सुख सागर सुरतर चिंतामण काम धेन वश जाके 4 पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नवनिध कर तो ताके। गुरुदेव साथ संगत जी साहब सतगुरु रविदास महाराज जी हमें इस वाणी में फरमान कर रहे हैं कि हमने जो है उस प्रभु का नाम सिमरन करना है। नाम सिमरन यानी कि गुरुदेव साथ संगत जी अपने गुरु से नामदान की बख्शिश लेकर उस नाम का सिमरन करते रहना है गुरुदेव साथ संगत जी। सतगुरु रविदास महाराज जी क्या फरमान कर रहे हैं नाना ख्यान पुराण वेद विद 34 अक्षर माही व्यास विचार कहियो परमार्थ राम नाम शरणाही। कि नाना ख्यान पुराण वेद विद 34 अक्षर माही व्यास विचार कहियो परमार्थ राम नाम शरणाही। गुरुदेव साथ संगत जो आप वेद पुराण पढ़ लो जितने भी महासंत पुरुष आए उन्होंने अपनी वाणी में आखिर में कह दिया गुरुदेव साथ संगत जो राम नाम शरणाई। केवल जो उस प्रभु का एक नाम है गुरुदेव साथ संगत जो जब हम उस प्रभु के नाम का सिमरन करेंगे उस नाम को जपेंगे गुरुदेव साथ संगत जो तब जो ये हमारा मनुष्य जीवन सफल हो पाएगा। आगे सतगुरु रविदास महाराज जी क्या फरमान कर रहे हैं तीनों जगत तीनों दृढ़ कल केवल नाम आधार। कि हमने जो है इस कलयुग में उस प्रभु का नाम ही सर्वोपरि है गुरुदेव साथ संगत जी। तो हमने क्या उस प्रभु के नाम के साथ इस तरह जुड़ जाना है कि कल को हमें उस जन्म मरण के मृत्यु के भय सता ना पाए गुरुदेव साथ संगत जी। जब हमारे बुढ़ापे का समय आएगा तो हम उस प्रभु के साथ इस तरह जुड़े होंगे गुरुदेव साथ संगत जी कि हमें जो है जीवन मरण के मृत्यु से हम छूट जाएंगे। तो आइए गुरुदेव साथ संगत जी अगली पंक्ति में सतगुरु रविदास महाराज जी क्या प्रमाण कर रहे हैं
पार मोसो को न कहे समझाए, जाते आवागवन विलाय रहा। गुरु प्यारे साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी क्या फरमान कर रहे हैं? पार कैसे पाइबे रे, मोसो को न कहे समझाए, जाते आवागवन विलाय। गुरु प्यारे साध संगत जी, धन धन साहब जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी प्रमाण कर रहे हैं कि जो मनुष्य है प्रभु के नाम के बिना इस भवसागर और जन्म मरण की मृत्यु से कैसे बच सकता है? गुरु प्यारे साध संगत जी, पार कैसे पाइबर है, ये जो मनुष्य गुरु प्यारे साध संगत जी, ये इस जन्म मरण के चक्र से कैसे पार होगा? मोसो को न कहे समझाए, कि गुरु प्यारे साध संगत जी, कोई भी मुझे कहकर नहीं समझा सकता कि मैं इस मनुष्य जीवन को कैसे सफल बनाऊं, कैसे अपने इस जन्म मरण के चक्र से छूटकर उस प्रभु के नाम के साथ जुड़ जाऊं। गुरु प्यारे साध संगत जी, धन धन साहब सतगुरु रविदास महाराज जी समझाना कर रहे हैं कि पार कैसे पाइबे रे, मोसो को न कहे समझाए, कि कोई भी कहकर नहीं समझा सकता। गुरु प्यारे साध संगत जी, हमें जो अपना जीवन खुद सफल करना होगा, यानी कि हमें उस प्रभु के नाम की बख्शिश लेकर, अपने गुरु से नामदान की बख्शिश लेकर उस नाम का सिमरन करना है। गुरु प्यारे साध संगत जी, तब जो है ये हमारा मानुष जीवन सफल हो पाएगा। गुरु प्यारे साध संगत जी, धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी अगली पंक्तियों में क्या फरमान कर रहे हैं? वो विद धर्म निरपेय करता दिसे सब लोए, कब न कर्म ते छूटिए, जो साधे सब होए सिद्ध होए। गुरु प्यारे साध संगत जी, धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी अगली पंक्तियों में क्या फरमान कर रहे हैं कि वो विद धर्म निरपेय करता दिसे सब लोए, कब न कर्म ते छूटिए, जो साधे सब सिद्ध होए। यानी कि गुरु प्यारे साध संगत जी, जब मनुष्य एक ऐसे समय पर पहुंच जाता है गुरु प्यारे साध संगत जी, जब उस परमपिता परमात्मा का ध्यान उसके दिमाग में आने लगता है। गुरु प्यारे साध संगत जी, जब मनुष्य किसी दुविधा में फंस जाता है या उसका बुढ़ापे का समय आने लगता है गुरु प्यारे साध संगत जी, तब उसको उस परमपिता परमात्मा की याद आने लगती है। तब जब उस परमपिता परमात्मा को ढूंढने के लिए निकलता है गुरु प्यारे साध संगत जी, तब उसको अनेक प्रकार के धर्म दिखाई देते हैं। गुरु प्यारे साध संगत जी, धर्म यानी कि जिस परमपिता परमात्मा को ढूंढने के लिए हम चले हैं गुरु प्यारे साध संगत जी, ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी उलझन है गुरु प्यारे साध संगत जी, कि एक मनुष्य उस परमपिता परमात्मा की इस महिमा को नहीं जान सकता। गुरु प्यारे साध संगत जी, मनुष्य जब उस परमपिता परमात्मा को ढूंढने के लिए निकलता है तो कई प्रकार के धर्म उसके सामने दिखाई देते हैं। गुरु प्यारे साध संगत जी, तो सतगुरु रविदास महाराज क्या फरमान कर रहे हैं? वो विद धर्म निरपेय करता दिसे सब लोए, कि वेदों पुराणों में अनेक प्रकार के धर्म कर्म बताए गए हैं गुरु प्यारे साध संगत जी, और जो मनुष्य गुरु प्यारे साध संगत जी, वो इन अनेकों प्रकार के धर्मों में उलझा हुआ है। अनेक प्रकार, बहुत सारे लोग गुरु प्यारे साध संगत जी उन अनेक प्रकार के कर्म कांडों में फंसे हुए हैं। इन अनेक प्रकारों के कर्म कांडों को करते दिखाई भी दे रहे हैं गुरु प्यारे साध संगत जी। पर सतगुरु रविदास महाराज क्या फरमान कर रहे हैं? वो विद धर्म निरपेय करता दिसे सब लोए, कब न कर्म ते छूटिए, जिस साधे सब सिद्ध होए। कि ये जो मनुष्य है इस अनेक प्रकार के कर्म कांडों में उलझा तो हुआ है गुरु प्यारे साध संगत जी, पर ये कोई भी नहीं बता रहा कि ऐसा कौन सा कर्म है जिसको करके मैं पूर्ण रूप से उस परमपिता परमात्मा के चरणों में गिर जाऊं, या मैं ऐसा कौन सा कर्म है जिसको करके मैं उस परमपिता परमात्मा का रूप बन जाऊं, या उस परमपिता परमात्मा के चरणों में लीन हो जाऊं। गुरु प्यारे साध संगत जी,
सतगुरु रविदास महाराज अपनी वाणी में प्रमाण कर रहे हैं कि जो मनुष्य अलग अलग जगह पर भटका हुआ है गुरु प्यारी साध संगत जी, अलग अलग धर्मों में इसने अपना बंटवारा किया है गुरु प्यारी साध संगत जी, अलग अलग कर्म का कर रहा है गुरु प्यारी साध संगत जी, पर कोई भी ऐसा नहीं बताता कि कौन सा ऐसा कर्म करूं जिससे मैं उस पर पिता परमात्मा के चरणों में लीन हो जाऊं गुरु प्यारी साध संगत जी। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जो अगली पंक्ति में सतगुरु रविदास महाराज जी क्या फरमान कर रहे हैं। कर्म कर्म विचारिय शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय वसै कौन हिरे अभिमान। गुरु प्यारी साध संगत जो सतगुरु रविदास महाराज जी क्या फरमान कर रहे हैं कि वेद कर्म अकर्म विचारिय शंका सुन वेद पुराण। गुरु प्यारी साध संगत जी सतगुरु रविदास महाराज जी फरमान कर रहे हैं कि हम जो है वेदों पुराणों को पढ़ तो लेंगे गुरु प्यारी साध संगत जी, पर क्या है कि वेदों पुराणों को पढ़कर जो है मनुष्य के मन में शंका पैदा होती है कि कर्म अकर्म विचारिय शंका सुन वेद पुराण। ये जो मनुष्य गुरु प्यारी साध संगत जी वेद पुराण को तो पढ़ेगा, परंतु उसमें इतने सारे कर्म बताए गए हैं गुरु प्यारी साध संगत जी, तो मनुष्य क्या है कि शंका में गिर जाता है गुरु प्यारी साध संगत जी कि मैं कौन सा कर्म करूं जो मैं उस परम पिता परमात्मा का रूप बन जाऊं। तो इसलिए सतगुरु रविदास महाराज जी फरमान कर रहे हैं कि कर्म कर्म विचारिय शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय से कौन हरे अभिमान। कि वेदों पुराणों को पढ़कर मनुष्य के जीवन में शंका पैदा हो रही है और शंका ही अहंकार को जन्म देती है गुरु प्यारी साध संगत जी। और जब मनुष्य के मन में अहंकार होगा तब उस परमपिता परमात्मा के चरणों में नहीं जा सकता। जब तक मनुष्य के मन में अहंकार क्रोध लोभ मोह होगा तब तक वो पिता परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता गुरु प्यारी साध संगत जी। जब मनुष्य इन 5 विकारों से हटकर सच्चे मन से उस प्रभु के चरणों में गिरने की एक आस रखता है गुरु प्यारी साध संगत जी, तब उस परमपिता परमात्मा के चरणों में लीन हो जाता है गुरु प्यारी साध संगत जी। साहब सतगुरु रविदास महाराज जी बड़े ही प्रेम भाव से पूरे मनुष्य को समझा रहे हैं गुरु प्यारी साध संगत जी कि हमने जो है उस एक परमात्मा की भक्ति करनी है गुरु प्यारी साध संगत। रविदास महाराज जी ने हमें उस भक्ति का रास्ता भी इस शब्द में बताया हुआ है कि कल केवल नाम आधार, कि हम जो ऐसा अपना मानस जीवन केवल उस प्रभु के नाम के साथ जुड़कर सफल कर सकते हैं गुरु प्यारी साध संगत जी। फिर भी ये मनुष्य अपने अहंकार क्रोध में आकर उस प्रभु से दूर होता जा रहा है गुरु प्यारी साध संगत जी। उस प्रभु के एक सच्चे नाम को भूलकर इधर उधर के कर्म कांडों में फंसा हुआ है गुरु प्यारी साध संगत जी। जब इस मनुष्य का जीवन व्यतीत होता जाता है गुरु प्यारी साध संगत, जब ये मनुष्य बुढ़ापे के समय में आ जाता है तब उसको परम पिता परमात्मा की याद आने लगती है गुरु प्यारी साध संगत जी। जब बुढ़ापे में इस मनुष्य को उस परम पिता परमात्मा की याद आती है तब वो उस परम पिता परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन है ये बुढ़ापे में चलता जाता है। जब वो उस प्रभु का सिमरन करने के लिए बैठता है तो उसका ये शरीर काम नहीं करता गुरु प्यारी साध संगत जी। इसलिए हमने जो है जवानी से ही करनी है, साहब सतगुरु रविदास महाराज जी के बताए गए मार्ग पर चलना है गुरु प्यारी साध संगत जी। जैसा जैसा सतगुरु रविदास महाराज जी हमें फरमा संगत जी। तो आइए अगली पंक्ति में सतगुरु रविदास महाराज जी क्या फरमान कर रहे हैं। बार अधिक पुखारिय घट भीतर विविध विकार, सद कवन पर होइबो सच कुंचर विद विहार।
इस पंक्ति में भी साहिब सतगुरु रविदास महाराज जी फरमान कर रहे हैं, बाहर उदक पखारिय घट भीतर विद विद विकार, शुद्ध कवन पर होइबो सच कुंचर विद विकार। यानी कि गुरु प्यारी साध संगत जी, साहिब सतगुरु रविदास महाराज जी फरमान कर रहे हैं कि लोग क्या समझते हैं कि हमने जो भी कर्म कमाए हैं गुरु प्यारी साध संगत जी, हमने जो भी बुरे कर्म किए हैं, वो क्या है कि जब हम तीर्थ स्थान पर जाएंगे या गंगा स्नान करेंगे गुरु प्यारी साध संगत जी, तब जो है हमारे अंदर के विकार और हमारे जो पाप होते हैं वो धुल जाएंगे गुरु प्यारी साध संगत जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, कर्म करता है गुरु प्यारी साध संगत जी, मनुष्य अच्छे कर्म भी करता है, बुरे कर्म भी करता है गुरु प्यारी साध संगत जी। मनुष्य जब बुरे कर्म करता है गुरु प्यारी साध संगत जी, और जब बुरे कर्म के बाद जब वो फंस जाता है गुरु प्यारी साध संगत जी, तब उसको परम पिता परमात्मा की याद आने लगती है कि हे परमात्मा, अब मुझे जो है अपने शरण में ले ले। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाणी में फरमान है, एक ओंकार कर्ता पुरुष, यानी कि कर्ता धर्ता क्या पुरुष, यानी कि ये मनुष्य गुरु प्यारी साध संगत जी। हमारे हाथ में अच्छे कर्म भी हैं गुरु प्यारी साध संगत जी, और बुरे कर्म भी हैं। तो हमने क्या है कि अच्छे कर्म करने हैं गुरु प्यारी साध, परम पिता परमात्मा से दूर हो जाता है गुरु प्यारी साध संगत जी, और क्या है कि बुरे कर्म करने लग जाता है गुरु प्यारी साध संगत जी। और जब देखता है और फंस जाता है गुरु प्यारी साध संगत जी, तब उस परम पिता परमात्मा को याद करने लगता है। और मनुष्य की मूर्खता देखो गुरु प्यारी साध संगत जी, जिंदगी भर बुरे कर्म कमाए और आखिर में समझता है कि मैं गंगा, आखिर में जब मेरा बुढ़ापे का समय आएगा मैं गंगा स्नान कर लूंगा या तीर्थ स्थान पर जाऊंगा और मेरे जो है सारे बुरे कर्म जो पाप कमाए गुरु प्यारी साध संगत जी वो नष्ट हो जाएंगे। परंतु गुरु प्यारी साध संगत जी, साहिब सतगुरु रविदास महाराज जी क्या फरमान कर रहे हैं कि बाहर उदिक पखारिय घट भीतर विद विद विकार, कि तुम गंगा जल में स्नान कर कर अपने बाहर का मैल तो साफ कर लोगे, परंतु जो तुम्हारे मन के अंदर विकार भरे हुए गुरु प्यारी साध संगत जी, तुम उन अंदर के विकारों को कैसे खत्म करोगे। प्यारी साध संगत जी, साहब सतगुरु रविदास महाराज जी फरमान कर रहे हैं, ये जो मनुष्य सोचता है कि मैं बुरे कर्म करके गंगा जल में स्नान करके या तीर्थ स्थानों पर जाकर अपने पाप साफ कर लूंगा गुरु प्यारी साध संगत जी, तो साहिब सतगुरु रविदास महाराज जी फरमान कर रहे हैं कि गंगा जल में जाकर अपने शरीर को तो धो लोगे, परंतु जो तुम्हारे मन का विकार है वो समाप्त करने का गुरु प्यारी साध संगत जी। साध कवन पर हो वो सच कुंचर विद विहार। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु तेग बहादुर जी भी वर्णन करते हैं, तीर्थ व्रत और दान कर मन में धरे गुमान, नानक ने फल जात थे जे कंचर समान। गुरु प्यारी साध संगत, जा तो हम तीर्थ स्थानों में, जा तो हम तीर्थ स्थान पर रहे हैं गुरु प्यारी साध संगत जी, और वहां पर स्नान कर रहे हैं, वहां पर पूजा पाठ कर रहे हैं गुरु प्यारी साध संगत जी, परंतु हमारा जो मन है वो मैला है, हमारे मन के अंदर ढेरों विकार भरे हुए हैं गुरु प्यारी साध संगत जी, तो जो हमारा ये मानव जीवन सफल नहीं होगा। तो हमने क्या करना है गुरु प्यारी साध संगत जी, हमने उस परम पिता परमात्मा की सच्ची भक्ति के साथ जुड़ना है, उस प्रभु के नाम के साथ जुड़ना है गुरु प्यारी साध संगत जी। अब सतगुरु रविदास महाराज जी क्या फरमाते हैं, दो घड़ी सिमरन करे न लागे कल कलेश, कि हमने जो है 2 घड़ी बैठकर सच्चे मन के साथ उस प्रभु का नाम सिमरन करना है गुरु प्यारी साध संगत जी। जब हम सच्चे मन के साथ उस प्रभु का नाम सिमरन करते हैं तो हमारे जीवन के सारे कुल क्लेश, यानी कि हमारे जीवन में आए हुए सारे कष्ट रोग दूर हो जाते हैं गुरु प्यारी साध संगत जी।
तो हमने जो है उस प्रभु का नाम सिमरन करते रहना है गुरु प्यारे साध संगत जी। तो आइए अगली पंक्ति में सदगुरु रविदास महाराज क्या फरमान कर रहे हैं। रब रब प्रकाश रजनी जथा गत जानत सब संसार, पारस मानो ताब छुए कनक होत नहीं वार। गुरु प्यारे साध संगत जी, साहब सतगुरु रविदास महाराज जी फरमान कर रहे हैं कि रब प्रकाश रजनी जथा गत जानत सब संसार। गुरु प्यारे साध संगत जी, जिस तरह हम सभी जानते हैं कि सूर्य के उगने से इस पूरी पृथ्वी पर उजाला हो जाता है। गुरु प्यारे साध संगत जी, जो सारी रात इस पृथ्वी पर अंधेरा था वो खत्म हो जाता है। गुरु प्यारे साध संगत जी, उसी प्रकार जब गुरु की शरणी में हम जाते हैं, गुरु का आशीर्वाद लेते हैं, गुरु प्यारे साध संगत जी, उस गुरु से उस प्रभु का नाम दान लेते हैं। गुरु प्यारे साध संगत जी, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी उजाला हो जाता है। गुरु प्यारे साध संगत जी, हमारे जीवन का अंधकार समाप्त हो जाता है। गुरु प्यारे साध संगत जी, रव प्रकाश रजनी जथा गत जानत सब संसार, पारस मानो ताब छुए कनक होत नहीं वार। यानी कि जिस प्रकार पारस के पत्थर को स्पर्श कर कर लोहा भी शून्य का हो जाता है। गुरु प्यारे साध संगत जी, उस प्रकार जब हम उस प्रभु के नाम के साथ जुड़ जाते हैं, पूर्ण गुरु से उस नाम दान की बख्शिश लेते हैं। गुरु प्यारे साध संगत जी, तो हम भी उस पारस के पत्थर के साथ स्पर्श हो के समान हो जाते हैं। गुरु प्यारे साध संगत जी, साहब सतगुरु रविदास महाराज जी फरमान करते हैं कि इस संसार में 100 सूर्य के बराबर उजाला हो जाए तब भी उस गुरु का ज्ञान उस 100 सूर्य के उजाले से भी बड़ा है। गुरु प्यारे साध संगत जी, गुरु के ज्ञान के बिना भी हम अंधकार में जिएंगे। गुरु प्यारे साध संगत जी, इसलिए साहब सतगुरु रविदास महाराज जी फरमान करते हैं कि हमने क्या उस पूर्ण गुरु से नाम दान लेना है। गुरु प्यारे साध संगत जी, हम जब उस नाम को सिमरेंगे गुरु प्यारे साध संगत जी, तो हम उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे। गुरु प्यारे साध संगत जी, कई मनुष्य जो है नाम को लेकर फिर कर्म कांडों में फंस जाते हैं। गुरु प्यारे साध संगत जी, उस प्रभु से उस प्रभु का नाम सिमरन करने का वादा करते हैं। गुरु प्यारे साध संगत जी, गुरु से नाम भी ले लेते हैं, पर जो उस प्रभु के नाम को सिमर नहीं पाते। गुरु प्यारे साध संगत जी, गुरु प्यारे साध संगत जी, जब मनुष्य जो अपने मन का सारे विकार क्रोध मोह लोभ को खत्म कर उस गुरु की शरण में जाता है। गुरु प्यारे साध संगत जी, उस नाम दान को लेता है और उस नाम को सिमरता है। गुरु प्यारे साध संगत जी, तब उसको उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य के मन के अंदर बहुत सारे विकार हैं गुरु प्यारे साध संगत जी, मनुष्य के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है गुरु प्यारे साध संगत जी, तो उसको उस प्रभु के नाम का कोई फायदा नहीं होगा। गुरु प्यारे साध संगत जी, जब तक हमारा जो मन साफ नहीं होगा तब तक हमारा सत्संग में जाने का कोई फायदा नहीं है। गुरु प्यारे साध संगत जी, उस प्रभु का नाम लेने का कोई फायदा नहीं है। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, उस प्रभु का नाम सिमरन करने के लिए हमारा जो मन है वो पूर्ण रूप से साफ होना चाहिए। गुरु प्यारे साध संगत जी, हमारे मन में किसी भी प्रकार के अहंकार लोभ मोह क्रोध नहीं होना चाहिए। गुरु प्यारे साध संगत जी, तब हम उस प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। साहब सतगुरु रविदास महाराज जी भी फरमान करते हैं कि जब हम सच्चे मन से उस गुरु का ज्ञान ले लेते हैं गुरु प्यारे साध संगत जी, गुरु से गुरु मंत्र ले लेते हैं गुरु प्यारे साध संगत जी, तब हम उस पारस के पत्थर से स्पर्श हुए समान हो जाते हैं। गुरु प्यारे साध संगत जी, जिस तरह पारस के पत्थर से लोहा स्पर्श करता है और वो सोने का हो जाता है गुरु प्यारे साध संगत जी, उसी तरह हम भी उस सोने की तरह हो जाते हैं जब हम सच्चे गुरु से ज्ञान लेते हैं गुरु प्यारे साध संगत जी। तो आइए अगली पंक्ति में सतगुरु रविदास महाराज जी क्या फरमान कर रहे हैं।
परम परस गुरु भेटिया पूर्व लिखत लिलाट उन मन 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 ही मिले छूटकत वज्र कपाट। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी फरमान कर रहे हैं कि परस परम परस गुरु भेटिए पूर्व लिखत लिलाट, कि जब जीव को पारस परम पारस गुरु उस समय मिलते हैं जब उसके मस्तिष्क पर पूर्व कर्मों के लेख होते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, यानी कि जब उस मनुष्य को अपने कर्मों का भेद समझ आ जाता है गुरु प्यारी साध संगत जी, कि वो अच्छे कर्म और बुरे कर्म क्या है और मुझे कौन से कर्म कमाने हैं गुरु प्यारी साध संगत जी, तब हमें जो है परम परस गुरु भेटी है पूर्व लिखत लिलाट, यानी कि उस पारस के समान हमें उस प्रभु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है गुरु प्यारी साध संगत जी। उस पारस पत्थर के समान जो है गुरु का दिया हुआ ज्ञान हमारे मनुष्य जीवन को सफल बना देता है गुरु प्यारी साध संगत जी। इसमें सदगुरु नामदेव जी भी वर्णन करते हैं गुरु प्यारी साध संगत जी, जाके मस्तिष्क लिखियो कर्मा सो भज पर है गुरु की शरणा। गुरु प्यारी साध संगत जी, कि जिस जीव के मस्तिष्क पर श्रेष्ठ कर्मों के लेख होते हैं गुरु प्यारी साध संगत जी, वो भाग कर महापुरुषों की शरण में आ जाता है, यानी कि जब उस मनुष्य को अपने कर्मों का ज्ञान होने लग जाता है गुरु प्यारी साध संगत जी, अच्छे बुरे कर्म का भेद पता चल जाता है गुरु प्यारी साध संगत जी, तब जो है वो मनुष्य जब जो है मनुष्य सदगुरु की शरण में चला जाता है गुरु प्यारी साध संगत जी। यानी गुरु प्यारी साध संगत जी, इस सतगुरु कबीर जी भी फरमान करते हैं, कबीरा साध संग प्राप्ति लिखिया होए लिलाट, कि गुरु प्यारी साध संगत जी की परम पारस गुरु के मिलने से जीव की अज्ञानता के कठोर द्वार खुल जाते हैं गुरु प्यारी साध संगत जी, और जीव तुरिया अवस्था में पहुंच जाता है। यानी कि गुरु प्यारी साध संगत जी, जब मनुष्य उस प्रभु का ज्ञान ले जाता है तो ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जिसमें उसको किसी भी प्रकार का मतलब गुरु प्यारी साध संगत जी, जब मनुष्य उस गुरु से ज्ञान लेता है तो उस प्रभु के नाम के साथ उस प्रभु के साथ इस तरह जुड़ जाता है गुरु प्यारी साध संगत जी, उस जीवन मरण के चक्कर से छूटकर पूर्ण रूप से उस प्रभु का रूप बन जाता है गुरु प्यारी साध संगत जी। उसको जीवित तो मरने का कोई भेद नहीं रहता गुरु प्यारी साध संगत जी, क्योंकि वो उस परम पिता परमात्मा का रूप बन चुका है। तो इस तरह साहिब सतगुरु रविदास महाराज जी हमें यही फरमान कर रहे हैं कि हमने भी सच्चे गुरु से ज्ञान लेकर उस परम पिता प्रभु के साथ इस तरह जुड़ जाना है कि हम भी उस परम पिता परमात्मा का रूप बन जाए गुरु प्यारी साध संगत जी। तो आइए अगली पंक्ति में सतगुरु रविदास महाराज जी क्या फरमान कर रहे हैं, भगत जुगत मत सत करे ब्रह्म बंधन काट विकार, सोए वस रस मन मिले गुण निर्गुण एक विचार। गुरु प्यारी साध संगत जी, धन धन जगत पिता सतगुरु रविदास महाराज जी इस पंक्ति में क्या फरमान कर रहे हैं कि भगत जगत मत सत करे ब्रह्म बंधन काट विकार, कि गुरु प्यारी साध संगत जी की इस संसार में मनुष्य जो है दिखावे की भक्ति करता है गुरु प्यारी साध संगत जी। कोई मनुष्य इतना अहंकार में डूबा हुआ है गुरु प्यारी साध संगत जी की कोई मनुष्य दान करने भी और सच्चे मन से हमने जो अच्छे कर्म कमाए हैं वो भक्ति है गुरु प्यारी साध संगत जी। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमान कर रहे हैं कि जिन जीवों ने अपने हृदय में भक्ति की युक्ति को सत्य कर जान लिया है गुरु प्यारी साध संगत जी, उनके सभी भ्रम और विकार के बंधन कट जाते हैं। भगत जगत मत सत करे ब्रह्म बंधन काट विकार, कि जिस मनुष्य ने सच्ची भक्ति को जान लिया गुरु प्यारी साध संगत जी, जो मनुष्य सच्ची भक्ति करते हैं उनके सारे काट विकार खत्म हो जाते हैं गुरु प्यारी साध संगत जी। पहले ऊपर वाली पंक्ति में साहिब सतगुरु रविदास महाराज जी फरमान करते हैं कि हम जो है
तीर्थ स्थानों में तो चले जाएंगे, गंगा स्नान कर लेंगे गुरु प्यारे साध संगत, जो हमारे शरीर का बाहर का मैल तो खत्म होगा, परंतु जो हमारे मन के विकार हैं वो कैसे खत्म होंगे गुरु प्यारे साध संगत जी। तो अब इस पंक्ति में सतगुरु रविदास महाराज जी फरमान करते हैं कि भगत जगत मत सत करे ब्रह्म बंधन काट विकार, कि जब जो मनुष्य उस सच्ची भक्ति को जान लेता है, उस प्रभु के नाम सिमरन के साथ पूरी सच्ची लगन के साथ जुड़ जाता है गुरु प्यारे साध संगत जी, तो जो है उसके अंदर के विकार खत्म हो जाते हैं। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, हमने भी उस प्रभु की प्राप्ति करने के लिए दर दर नहीं भटकना है गुरु प्यारे साध संगत जी। वो परमपिता परमात्मा हमारे अंदर बसा हुआ है, हमने उस परमपिता परमात्मा की खोज अपने मन के अंदर करनी है गुरु प्यारे साध संगत जी। अपने हृदय में उस प्रभु को ढूंढना है गुरु प्यारे साध संगत जी। सोई बस रस मन मिले गुण निर्गुण एक विचार, जो सब प्रभु की सच्ची भक्ति के साथ मिल जाता है गुरु प्यारे साध संगत जी, तो उसके जो है गुण और निर्गुण दोनों में भेद जान लेता है गुरु प्यारे साध संगत जी। वो मनुष्य, सतगुरु नामदेव जी वर्णन करते हैं गुरु प्यारे साध संगत जी, गूंगे महा अमृत रस चाखिए पूछे कह न जाए हो, यानी कि जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति गुड़ खाने के बाद उसकी मिठास का बयान नहीं कर सकता गुरु प्यारे साध संगत जी, उसी प्रकार ही जो जीव उस प्रभु के परम आनंद में लीन हो जाता है, वो उस प्रभु के बारे में बयान नहीं कर सकता। इसी संबंध में सतगुरु कबीर महाराज जी भी वर्णन करते हैं गुरु प्यारे साध संगत जी, कहो कबीर गूंगे गुण खाइयो पूछे तय किया कहाए, यानी कि गुरु प्यारे साध संगत जी, जो मनुष्य उस प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है, उस प्रभु को पा लेता है गुरु प्यारे साध संगत जी, तो उस प्रभु की महिमा का बयान नहीं कर सकता। गुरु प्यारे साध संगत जी, एक बात जान लो कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको कहे कि मैं तुमको उस परम पिता परमात्मा के साथ मिलाऊंगा, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम उस प्रभु के दर्शन दिखाऊंगा, तो ये बात कभी भी सत्य नहीं है गुरु प्यारे साध संगत जी। हम इस संसार में अकेले आए थे, अकेले जाएंगे गुरु प्यारे साध संगत जी, और उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति भी हम अकेले कर सकते हैं गुरु प्यारे साध संगत जी। कोई भी मनुष्य हमें अपने साथ उस परम पिता परमात्मा के द्वार के पास नहीं ले जाएगा गुरु प्यारे साध संगत जी। तो हमने जो है उस प्रभु का नाम लेना है और खुद उस प्रभु के नाम के साथ जुड़ जाना है गुरु प्यारे साध संगत जी। तो आइए अंतिम पंक्तियों में साहिब सतगुरु रविदास महाराज जी क्या फरमान कर रहे हैं, अनक जतन निग्रह किए तारे ना टरे ब्रह्मपास, प्रेम भगत नहीं उपजै ताते रविदास उदास। गुरु प्यारे साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी क्या फरमान कर रहे हैं कि जीव परमात्मा के नाम के बिना अपने इंद्रियों को विषय विकारों से रोकने के लिए अनेकों प्रयत्न कर ले, पर फिर भी ब्रह्म दूर नहीं होता गुरु प्यारे साध संगत जी। और जीव के मन में प्रेमा भक्ति पैदा नहीं होती गुरु प्यारे साध संगत जी, और जिस कारण जीव कर्म कांड करता हुआ भी उदास रहता है गुरु प्यारे साध संगत जी। गुरु प्यारे साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी अंतिम पंक्तियों में क्या फरमान कर रहे हैं कि अनक जतन निग्रह किए टारे न टरे ब्रह्मपास, कि गुरु प्यारे साध संगत जी, ये जो मनुष्य उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करने के लिए इधर उधर भटका हुआ है गुरु प्यारे साध संगत जी, ये मनुष्य उस परमपिता परमात्मा को न जाने कहाँ नहीं ढूंढता, और उस प्रभु की प्राप्ति के चक्कर में आकर कर्म कांडों की दुनिया में फंस जाता है गुरु प्यारे साध संगत जी। कोई मंदिरों में जाकर जल चढ़ा रहे हैं गुरु प्यारे साध संगत जी,
कोई मंदिर में जाकर हजारों लीटर दूध चढ़ा रहे हैं गुरु प्यारी साध संगत जी। अभी पीछे की खबर थी गुरु प्यारी साध संगत जी, कुछ लोगों ने भक्ति के रूप में गंगा जल में हजारों लीटर दूध को यूं ही बहा दिया गुरु प्यारी साध संगत जी। तो साहब सतगुरु रविदास महाराज जी फरमान करें, अनक जतन निगरन किए टारे न टरे ब्रह्मफास। कि जो मनुष्य है जितने मर्जी जतन कर ले गुरु प्यारी साध संगत जो प्रयास कर ले, परंतु कर्म कांड कर कर ये उस परम पिता परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता गुरु प्यारी साध संगत जी। कोई मनुष्य, उन लोगों ने गंगा जल में हजारों लीटर दूध व्यर्थ कर दिया गुरु प्यारी साध संगत जी। अगर उन्होंने वो दूध किसी गरीबों में बांटा होता या किसी अच्छी जगह पर लगाया होता गुरु प्यारी साध संगत जी, कितने लोगों का पेट भरना था गुरु प्यारी साध संगत जी। इसलिए सतगुरु रविदास महाराज जी फरमान करते हैं कि हमने जो है अच्छे कर्म करने हैं और पाखंड की भक्ति में नहीं जाना है गुरु प्यारी साध संगत जी। कोई मंदिरों में जाकर दूध चढ़ा रहे हैं गुरु प्यारी साध संगत जी, कोई मूर्ति पूजा कर रहे हैं गुरु प्यारी साध संगत जी, मूर्तियों के आगे शीश जड़ा रहे हैं गुरु प्यारी साध संगत जी, शीश झुका रहे हैं गुरु प्यारी साध संगत जी। एक बार की बात है गुरु प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी अपने घर में थे और एक वृद्ध औरत उनके घर से बाहर से गुजरती है गुरु प्यारी साध संगत जी। और वो साहब सतगुरु रविदास महाराज जी के घर के पास में कुछ फूल लगे हुए थे गुरु प्यारी साध संगत जी। तो वृद्ध औरत उनसे उन बगीचों से जो है फूल निकालती है गुरु प्यारी साध संगत जी, उन फूलों को तोड़ती है और बड़ी ही खुश होती है गुरु प्यारी साध संगत जी। साहब सतगुरु रविदास महाराज जी देखते हैं कि ये वृद्ध औरत फूलों को तोड़ रही है, तो वो उसके पास जाकर पूछते हैं कि हे माता जी, आप ये फूल क्यों तोड़ रहे हैं? तब वो वृद्ध औरत जवाब देती है गुरु प्यारी साध संगत जी कि मैं जो ये फूल अपने भगवान को चढ़ाऊंगी। तब सतगुरु रविदास महाराज जी मुस्कुराते हैं गुरु प्यारी साध संगत जी और कहते हैं कि आपका भगवान कहां पर है गुरु प्यारी साध संगत जी? तब वृद्ध औरत जवाब देती है कि मेरे भगवान यहाँ से कुछ दूर एक मंदिर बना हुआ है, मेरे भगवान उसके अंदर बैठे हुए हैं गुरु प्यारी साध संगत जी। तब सतगुरु रविदास महाराज जी फरमान करते हैं कि आपके भगवान किस रूप में बैठे हुए हैं? तब वो वृद्ध औरत बताती है कि मेरे भगवान जो है पत्थर की मूर्ति से बने हुए हैं, पत्थर की मूर्ति के रूप में बैठे हुए हैं गुरु प्यारी साध संगत जी। तब सतगुरु रविदास महाराज जी फरमान करते हैं कि वो परम पिता परमात्मा हमारे मन के अंदर बसा हुआ है, न कि पत्थर की मूर्ति में है, क्योंकि पत्थर की मूर्ति को तो इंसान ने बनाया गुरु प्यारी साध संगत जी। जिस परम पिता परमात्मा ने हम इंसानों को बनाया, हमारे अंदर उस प्रभु का वास है गुरु प्यारी साध संगत जी। हम मूर्ख लोग अपने अंदर के भगवान को ना ढूंढकर उस परम पिता परमात्मा की तलाश मंदिर में जाकर मूर्तियों में करते हैं गुरु प्यारी साध संगत जी। तब साहब सतगुरु रविदास महाराज जी उस वृद्ध औरत को ब्रह्म ज्ञान देते हैं गुरु प्यारी साध संगत जी। तब वो वृद्ध औरत समझ जाती है कि मैं जो भक्ति कर रही थी वो सच्ची भक्ति नहीं है गुरु प्यारी साध संगत जी। तब सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि तुमने उस पत्थर की मूर्ति के लिए इन फूलों को तोड़ा, इन फूलों के अंदर भी जान है। तुम उस मंदिर में बनी पत्थर की मूर्ति के लिए इन फूलों को क्यों तोड़ रहे हो गुरु प्यारी साध संगत जी? इन फूलों में भी जान है। अगर तुम अपने भीतर उस प्रभु को ढूंढती तो तुम्हें उस प्रभु की प्राप्ति जरूर होनी थी। जब साहब सतगुरु रविदास महाराज जी ने उस वृद्ध औरत को ब्रह्म ज्ञान दिया गुरु प्यारी साध संगत जी, तब वो वृद्ध औरत सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में गिर गई और तभी से उन्होंने सतगुरु रविदास महाराज जी को क्या है अपना पूर्ण गुरु जो है धारण कर लिया गुरु प्यारी साध संगत जी। तब वो वृद्ध औरत
सतगुरु रविदास महाराज जी से कहती है कि गुरुवर, ये मनुष्य तो मूर्ख है, कल को जब आपकी भक्ति भी करेंगे तो लोग जो है आपकी मूर्ति भी बनाएंगे। गुरु प्यारे साध संगत जी, वेद और क्या कहती है कि ये मनुष्य तो मूर्ख है। गुरु प्यारे साध संगत जी, जब वो आपकी आराधना करेंगे, आपको पूजेंगे, तब तो आपकी भी मूर्ति बनाएंगे। तब सतगुरु रविदास महाराज जी क्या फरमान करते हैं गुरु प्यारे साध संगत जी, कि जो मनुष्य मेरी वाणी को पढ़ेगा, गुरु प्यारे साध संगत जी, ध्यान से सुन लीजिए गुरु प्यारे साध संगत जी, जो मनुष्य जब मेरी वाणी को पढ़ेगा तो वो मेरी मूर्ति नहीं बनाएगा। वो मनुष्य जो है मुझे अपने हृदय में पाएगा, अपने हृदय में मुझे ढूंढेगा, तो मैं पूर्ण रूप से उनको दर्शन देने के लिए आऊंगा, ना कि किसी मूर्ति के अंदर मेरा वास होगा, ना कि किसी मूर्ति की पूजा करके मैं उनको प्राप्त होऊंगा। तब जो है वृद्ध औरत दोनों हाथ जोड़कर धन धन साहब सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में गिर जाती है और उनको अपना गुरु धारण कर अपना जो है मानस जीवन सफल कर देते हैं। गुरु प्यारे साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी की अमृत वाणी में इतना ज्ञान है गुरु प्यारे साध संगत जी, कि सतगुरु रविदास महाराज जी ने फरमान किया है कि उस परमात्मा की प्राप्ति, उस गुरु की प्राप्ति हमें हृदय में होगी। गुरु प्यारे साध संगत जी, ना कि किसी मूर्ति में। गुरु प्यारे साध संगत जी, हमारे गांव की बात है गुरु प्यारे साध संगत जी, जब हम गुरु घर में जाते हैं तो हम सभी अपना माथा टेकते हैं। गुरु प्यारे साध संगत जी, अब हम किसी के घर में सत्संग के लिए गए थे गुरु प्यारे साध संगत जी, तब एक लड़की सत्संग सुनकर बड़े ही गहरी सोच में जाती है गुरु प्यारे साध संगत जी, और कहती है कि आप जो मूर्ति पूजा का खंडन कर रहे हैं और आपके गुरु घर में मूर्ति लगी हुई है, और सभी लोग जाकर वहां पर माथा टेकते हैं गुरु प्यारे साध संगत जी। गुरु प्यारे साध संगत जी, तब हमारे गुरुद्वारे के पाठी श्रीमान प्रकाश जी, उन्होंने समझाया गुरु प्यारे साध संगत जी कि गुरु घर में धन धन साहब सतगुरु रविदास महाराज जी की मूर्ति जो है बहुत पहले की बनी हुई है, तब जो है मनुष्यों को अमृत वाणी का ज्ञान नहीं था गुरु प्यारे साध संगत जी। और जो भी लोग गुरु घर में जाकर माथा टेकते हैं गुरु प्यारे साध संगत जी, उस मूर्ति के आगे माथा नहीं टेकते, वो उस गुरु ग्रंथ साहब यानी कि जो सतगुरु रविदास महाराज की अमृत वाणी है उसके आगे शीश झुकाते हैं गुरु प्यारे साध संगत जी। और जो मूर्ति गुरु घर में बनाई होती है गुरु प्यारे साध संगत जी, वो धन धन साहब सतगुरु रविदास महाराज जी का एक स्वरूप है कि सतगुरु रविदास महाराज जी कैसे थे, उनका जो स्वरूप बना है गुरु प्यारे साध संगत जी, ना कि हम उस मूर्ति की पूजा करते हैं। हम जो अपना शीश झुकाते हैं गुरु प्यारे साध संगत जी, वो अमृत वाणी के आगे झुकाते हैं गुरु प्यारे साध संगत जी। जिस सतगुरु रविदास महाराज जी की अमृत वाणी ने हमें उस परम पिता परमात्मा से मिलने का रास्ता बताया है गुरु प्यारे साध संगत जी, हम उस गुरु का और उस गुरु की वाणी का सत्कार करते हैं गुरु प्यारे साध संगत जी। तो इसी प्रकार सतगुरु रविदास महाराज जी भी प्रमाण करते हैं कि हमने जो है परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए इधर उधर नहीं भटकना है गुरु प्यारे साध संगत जी, अपने हृदय में उस परम पिता परमात्मा को ढूंढना है और सच्चे मन के साथ उस परम पिता परमात्मा की भक्ति में जुड़ जाना है और उस परम पिता परमात्मा का रूप बन जाना है गुरु प्यारे साध संगत जी। साहब सतगुरु रविदास महाराज जी की इतनी मेहर कृपा हो रही है कि हम जो एक साथ बैठकर उस सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर उस प्रभु का नाम सिमरन कर रहे हैं गुरु प्यारे साध संगत जी। जब हमें उस परम पिता परमात्मा का यानी कि जब हमें अपने सतगुरु का ज्ञान नहीं था गुरु प्यारे साध संगत जी, तब हम गुरु घर में जाकर बैठते थे, शीश झुकाते थे गुरु प्यारे साध संगत जी, और घर वापस चले आते थे। हमें ये तो पता था कि साहब सतगुरु रविदास महाराज जी हमें हमारे गुरु हैं गुरु प्यारे साध संगत जी, पर हम अपने गुरु की वाणी को नहीं जानते थे गुरु प्यारे साध संगत जी।
वो कहते हैं गुरु प्यारे साध संगत जी, गुरु को तो सब मानते हैं पर गुरु जो हमें आदेश दे रहे हैं उसको कोई नहीं मानता गुरु प्यारे साध संगत जी। हर कोई मनुष्य गुरु के ज्ञान को नहीं मान सकता गुरु प्यारे साध संगत जी। हम जब सच्चे मन के साथ पूरे संसार की मोह को त्याग कर उस गुरु के ज्ञान को मानेंगे तब जो है हम उस गुरु के रूप बनेंगे गुरु प्यारे साध संगत जी। जब हमें ज्ञान नहीं था, गुरुवाणी का ज्ञान नहीं था गुरु प्यारे साध संगत जी, तब हम घर वापस लौट आते थे। परंतु जब से हमारे परम सत्कारयोग गुरु जी श्रीमान तरसीम जी नागल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ममता नागल जी ने ये कारवा शुरू किया है गुरु प्यारे साध संगत जी, हर एक घर में गुरुवाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं गुरु प्यारे साध संगत जी, तब हम उस सच्चे ज्ञान के साथ जुड़ रहे हैं गुरु प्यारे साध संगत जी। हर गुरु प्यारे साध संगत जी आज हर एक घर में, हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको गुरुवाणी मिलेगी गुरु प्यारे साध संगत जी। हर एक मनुष्य जो है उस गुरुवाणी के साथ जुड़कर मिलकर अपना जो है मानुष जीवन सफल कर रहे हैं गुरु प्यारे साध संगत जी। बड़े ही भाग्यशाली हम गुरु प्यारे साध संगत जी, जो हम उस प्रभु के सच्चे ज्ञान के साथ जुड़कर एक साथ मिलकर बैठकर उस प्रभु का नाम सिमरन करते हैं गुरु प्यारे साध संगत जी। उस सतगुरु की वाणी का जाप करते हैं गुरु प्यारे साध संगत जी, उस वाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं गुरु प्यारे साध संगत जी। तो इसी प्रकार गुरु प्यारे साध संगत जी अंतिम पंक्तियों में भी सतगुरु रविदास महाराज जी फरमान कर रहे हैं, अनक जतन निग्रह किया टारे न टरे ब्रह्मपास, प्रेम भगत नहीं उपजे ताते रविदास उदास। गुरु प्यारे साध संगत जी कि अनेक जतन निग्रहण किए टारे न टरे ब्रह्मपास, कि ये मनुष्य जो है अनेक जतन कर ले, अनेक प्रयास कर ले, परंतु पखंड वाली भक्ति से जो है ये उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रेम भगत नहीं उपजे ताते रविदास उदास। साहब सतगुरु रविदास महाराज जी क्या प्रमाण कर रहे हैं कि प्रेम भगत नहीं उपजे ताते रविदास उदास। जब तुम दिखावे की भक्ति करते हो या पखंड की भक्ति करते हो गुरु प्यारे साध संगत जी, तो तुम्हारा जो है उस परम पिता परमात्मा के आगे प्रेम भगत नहीं आ सकता, यानी तुम उस परम पिता परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकते, प्रेम वाली भक्ति नहीं कर सकते गुरु प्यारे साध संगत जी। तब सतगुरु रविदास महाराज जी प्रमाण करते हैं कि हमने जो है पाखंड की भक्ति से, दिखावे की भक्ति से दूर हटकर उस परम पिता परमात्मा के साथ सच्चे मन से लगन लगानी है गुरु प्यारे साध संगत जी, ताकि हम जो परम पिता परमात्मा के चरणों में गिरकर उस परम पिता परमात्मा का रूप बन सके। तो साहब सतगुरु रविदास महाराज जी पूरी वाणी में हमें यही समझा रहे हैं गुरु प्यारे साध संगत जी कि हमने जो है सच्ची भक्ति के साथ जुड़ना है और अपना ये जो मनुष्य जीवन है जो हमें 84 लाख योनियों से भटकने के बाद प्राप्त हो गुरु प्यारे साध संगत जी, तो हमने जो है इस मानुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना है गुरु प्यारे साध संगत जी। और हमने जो है सच्चे नाम का सिमरन करना है गुरु प्यारे साध संगत जी। तो अंतिम में गुरु प्यारे साध संगत जी सभी साध संगत के लिए यही उपदेश होगा गुरु प्यारे साध संगत जी कि आओ संग तो जियो, कि आओ संग तो जी करो सच दा व्यापार, आओ संग तो जी, आओ संग तो जी करो सच दा व्यापार। तो गुरु प्यारे साध संगत जी आइए हम सभी ने मिलकर सच दा व्यापार करना है, यानी कि उस प्रभु के सच्चे नाम के साथ जुड़ जाना है गुरु प्यारे साध संगत जी। धन धन साहब सतगुरु रविदास महाराज जी का भी आज का यही संदेश था कि हमने जो है अपने सारे मन के विकारों ब्रह्मों पखंडों को हटाकर उस सच्चे नाम के साथ जुड़ जाना है गुरु प्यारे साध संगत जी। तो इतनी सी विनती प्रवान करना, वाणी बोलते समय एक नहीं अनेकों प्रकार की भूल हो गई होने गुरु प्यारे साध संगत जी, क्षमा बख्शना। धन धन साहब सतगुरु रविदास महाराज जी के चरण कमलों में भी यही अरदास विनती है गुरु प्यारे साध संगत जी के सतगुरु पातशाह जी आपकी वाणी का प्रचार करते समय एक नहीं अनेकों प्रकार की भूल चुका हो गई होनी, क्षमा बख्शना सच्चे पातशाह जी। जिन जिन साध संगत जी ने
आप जी दे सच्चे नाम का व्यापार किया है, आप जी दे सच्चे नाम के साथ जुड़ गए हैं सतगुरु सच्चे पातशाह जी, उन सभी दे ऊपर अपना मेहर भरा हाथ बख्शना, सारी साथ संगत को अपने चरणों में जोड़े रखना। ऐसी अरदास विनती गुरु साथ संगत जो किसी को मेरी वाणी से ठेस पहुंची हो तो क्षमा बख्शना, छोटा बच्चा समझकर क्षमा बख्शना। धीरे धीरे सीख रहे हैं गुरु प्यारी साध संगत जी, जितना सा हो सके उतने आपके आगे व्याख्या की है, तो इतनी सी विनती प्रदान करना। जो बोले सो निरपय, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।